हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेंदिरत्ता। इससे पिछली वीडियो में हमने किया था मर्ज टू बीएसटी, तो आप कह रहे होगे दोबारा क्यों आ गया। ठीक है, बट क्या है कि इस क्वेश्चन में हमें करनी है स्पेस कम लेनी है। हमें लेनी है स्पेस ऑफ H1 प्लस H2 वेयर H1 इज द हाइट ऑफ फर्स्ट बीएसटी एंड H2 इज द हाइट ऑफ सेकंड बीएसटी। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था, बीएसटी जो पहला बीएसटी था उसका इन ऑर्डर ले लिया था और जो सेकंड बीएसटी था उसका इन ऑर्डर ले लिया था। ठीक है, तो अगर इसकी स्पेस m है और इसमें n एलिमेंट्स है तो टोटल स्पेस मेरी लगी थी ऑफ m प्लस n। फिर हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया था, इन ऑर्डर किया, इससे सॉर्टेड डाटा मिला। पोस्ट इन ऑर्डर सेकंड किया, उससे सॉर्टेड डाटा मिला, उन दोनों को मिला दिया। ठीक है, वैसे इसमें क्या है कि मर्ज टू बीएसटी, बट क्या है कि हमें करना क्या है कि बीएसटी को मर्ज करके सॉर्टेड डाटा रिटर्न करना है। तो हमें पता है कि बीएसटी का जब इन ऑर्डर करते हैं तो ही सॉर्टेड डाटा आता है, तो पहले ही हमने अलग अलग सॉर्टेड डाटा ले लिया था, फिर उसको मर्ज कर दिया था, फिर रिटर्न कर दिया था। ठीक है, अब क्या है कि हम करेंगे ऑफ H1 प्लस H2 स्पेस में, इधर था m प्लस n स्पेस में। ठीक है, अब क्या है कि कभी भी क्वेश्चन में दिया हो ऑफ H स्पेस ऑफ H1 प्लस H2 स्पेस, इसका मतलब क्या है कि स्टैक मोस्ट प्रोबेबली यूज होगा। क्यों? क्योंकि देखो H1 प्लस H2 मतलब हाइट, मतलब एट मोस्ट वी कैन स्टोर ए पाथ, ऐसे 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 हाइट तक जाते जाते नीचे तक जाते जाते कोई आपको पाथ स्टोर करना है, इसका मतलब है। ठीक है, ये हम कब यूज करते हैं, जैसे हम आइटरेटिव इन ऑर्डर हो गया, कोई और चीज होगी जिसमें हम पाथ स्टोर करना चाहते हैं कि हमने पहले इसको एक्सेस कर लिया फिर वापस रिवर्स पाथ पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि स्टैक यूज होगा, क्योंकि स्टैक यूज करते करते हम एट मोस्ट लास्ट तक जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को पता है कि अब स्टैक यूज होना है। पहली चीज जो भी मेरे को पता चली है कि एक स्टैक यूज होगा हाइट कॉम्प्लेक्सिटी देख के। ठीक है, दूसरी चीज मेरे को पता चली है कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल यूज होगा। ठीक है, जैसे हम मर्ज सॉर्ट, मर्ज में क्या करते हैं, मर्ज सॉर्ट में इधर हमारे पास एलिमेंट्स होते थे, इधर जोन सा छोटा है वो वाला पुट कर देते थे। ठीक है, मान लो ये छोटा है, ये वाला पुट किया, इसका पॉइंटर एक आगे चला गया और इसका पॉइंटर एक आगे चला गया। ठीक है, वैसा ही हम करेंगे, हम इसको इसका भी आइटरेटिव इन ऑर्डर करेंगे, इसका भी आइटरेटिव इन ऑर्डर करेंगे। ठीक है, और क्या है कि जो छोटा एलिमेंट होगा वो पहले स्टोर कराते जाएंगे वेक्टर में। ठीक है, और क्या है कि उसका चेंजेस करते जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते कैसे आइटरेटिव। ठीक है, अब देखो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, लेफ्ट नोड राइट। ठीक है, सबसे पहले हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए, जो लेफ्ट मोस्ट है। ठीक है, इसमें अगर देखें तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 15। ठीक है, आइटरेटिव हमें करना है। रिकर्सिव में क्या होता था, हम इस फंक्शन से इसको कॉल करते थे, इस फंक्शन से इसको कॉल करते थे, फिर वापस रिटर्न जाती थी कॉल। अब क्या है कि हम वापस नहीं जा सकते। ठीक है, तो हमें क्या है कि पिछले, अभी हमें ये चाहिए बट पिछले बाद में चाहिए। ठीक है, तो हम उसे स्टोर कर लेंगे स्टैक में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टैक में डाला 30 20 फिर 10। ठीक है, साथ में लिखते जाएंगे मैंने किया क्या। ठीक है, पहला स्टेप मैंने किया स्टोर, मतलब मैं लेफ्ट लेफ्ट तक गया। ठीक है, रूट है मेरे पास कोई। ठीक है, उसके के स्टोर टिल लेफ्ट मोस्ट ऑफ दैट। ठीक है, मेरे पास कोई रूट है, उसके मैं लेफ्ट मोस्ट पे स्टोर कर लिया। ठीक है, अब मेरे पास ये बन गया। अब मेरे को इधर 15 था, सॉरी। ठीक है, अब मेरे को पता है कि 15 ही सबसे पहले आएगा। ठीक है, अभी मैं इन ऑर्डर बता रहा हूँ सिर्फ कैसे करना है। ठीक है, अब मेरे को पता है कि सबसे पहले 15 आएगा। ठीक है, तो मतलब अब मेरे को क्या करना है, स्टैक के ऊपर से एलिमेंट उठाना है जब लेफ्ट मोस्ट तक चले गए। ठीक है, वो भी इधर प्लेस कर देना है। ठीक है, अब देखो नोड लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट नोड राइट था ना, हम पूरे लेफ्ट पे जा रहे थे। ठीक है, तो लेफ्ट को अब हटा दो। अब हमारे पास दो चीजें बच जाती है, नोड राइट। क्यों? क्योंकि देखो 15 लेफ्ट मोस्ट था, अब इसके लेफ्ट पे तो कुछ होगा नहीं, अब नोड हो गया मेरा। अब मेरे को जाना है राइट। ठीक है, अब क्या है कि 15 से बड़ा एलिमेंट मेरे को कहाँ मिलेगा। ठीक है, जैसे ये नोड है। ठीक है, नोड का लेफ्ट कुछ नहीं है, मेरे को पता है क्योंकि मैं इसके लेफ्ट मोस्ट पे पहुंच गया हूँ। अब मैं, मेरे को इससे बड़ा एलिमेंट चाहिए, तो मतलब अब इसका सिर्फ राइट है। ठीक है, अब क्या है कि
राइट सब ट्री में मेरे को स्मॉलर चाहिए, मतलब बिगर चाहिए, जस्ट बिगर, ठीक है, इससे जस्ट बड़ा एलिमेंट चाहिए। तो वो मैं करूंगा राइट में, राइट सब ट्री में देखूंगा, राइट सब ट्री में कहाँ होगा, लेफ्ट मोस्ट में, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या आ गया मेरे पास कि राइट के लेफ्ट मोस्ट में जाना है, राइट के लेफ्ट मोस्ट, मतलब क्या है कि अब देखो इसके बाद मेरे को ये करना था ट्रेवर्स, ठीक है, उसके बाद फिर मेरे को ये करना था, मतलब क्या है कि मैं अब सॉरी 20 30 20 एंड 15, ठीक है, तो 15 था। अब क्या है कि मैं इसको पॉप तो करूंगा, पॉप करते हुए मैं क्या करूंगा, इसके राइट पे लेफ्ट मोस्ट जितने भी हैं उन सभी को स्टैक में डाल दूंगा, ठीक है, बट इसके कुछ नहीं है स्टैक में, ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो सिंपली ये पॉप कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट आया 20, ठीक है, 20 को हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या है कि 20 पे हमें मेरे को क्या करना है, उसके राइट पे लेफ्ट मोस्ट तक स्टोर कर देना है, ठीक है, इसके राइट से लेफ्ट मोस्ट तक, अब राइट आए, राइट प्लस उसके लेफ्ट मोस्ट तक, ठीक है। अब 17 डाला, और ये मैंने ट्री गलत बनाया, सॉरी, ठीक है, इधर 17 आ गया, इधर 20 आ गया, दो ही रह गए थे, 17 एंड 20, ऊपर से रह गया था 30 फिर 17, ठीक है। अब देखो मेरे पास 17 था टॉप पे, ठीक है। अब मैंने क्या करना था, इसके राइट पे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट तक सारे डाल देने थे, इसके राइट पे 20, ठीक है, इसके लेफ्ट मोस्ट पे कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया, 17 को पॉप कर दिया, 20 आ गया था इसमें स्टैक में, इधर नहीं था, स्टैक में आना था, ठीक है। अब ये है कि मैं नेक्स्ट एलिमेंट उठाऊंगा 20 आ गया मेरा, ठीक है। अब क्या है कि इसके राइट में लेफ्ट मोस्ट तक मेरे को सारे डाल देने थे, कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो 20 को पॉप कर दिया। अब आया मेरे पास 30, ठीक है, 30 का मेरे को क्या करना है, एक तो 30 डाल देना है, ठीक है। अब क्या है कि इसके राइट में लेफ्ट मोस्ट पे सारे स्टैक में डालने हैं, इसके राइट में इसको हटा देना है, इसके राइट में डाल दिया 40, इसके लेफ्ट पे जितने भी एलिमेंट होते हैं वो भी स्टैक में डाल देते, बट कोई है नहीं, ठीक है, तो ये बच गया 40। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरे को फिर इधर से एलिमेंट उठाना है, इधर स्टोर कर लेना है 40, ठीक है। अब क्या है कि ये मैंने इधर 40 स्टोर कर लिया, अब मेरे को डालना क्या है कि इसके राइट पे लेफ्ट मोस्ट वाला, वो है नहीं, ठीक है, तो ये मेरा इससे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हो गया, ठीक है, आइटरेटिव इन ऑर्डर, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है कि इसमें थोड़ी सी बस मॉडिफिकेशन चाहिए, ठीक है। वो मॉडिफिकेशन क्या होगी, अभी मैं क्या कर रहा था, मेरे पास एक स्टैक था, अब मेरे पास दो स्टैक होंगे, ठीक है, ये था स्टैक 1 का, ये होगा स्टैक 2 का, क्यों, क्योंकि मेरे को कंपैरिजन करना है, दोनों के टॉप पे स्मॉलर एलिमेंट होता है, ठीक है, जब हम आइटरेटिव कर रहे थे दोनों के टॉप पे स्मॉलर एलिमेंट, स्टैक के टॉप पे स्मॉलर एलिमेंट था, तो अब जिसका स्मॉलर होगा वो एलिमेंट हम डालेंगे और उस एलिमेंट पे वो ऑपरेशंस लगाएंगे जो हम पहले लगाते आ रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, एक बार स्टैक प्रिपेयर कर ले, दोनों के लेफ्ट मोस्ट पे चले जाए, ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा 30, इधर क्या आ जाएगा 17, इधर क्या आ जाएगा 15, स्टैक 2 में क्या आ जाएगा 18 और 24, और क्या आ जाएगा 16, ठीक है। अब क्या है कि इधर मैं लिख देता हूँ, मतलब बना देता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि मैं पहला स्टेप मेरा क्या होगा, कंपेयर स्टैक, कंपेयर टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। अब क्या है कि बिल्कुल जैसे मर्ज करते थे वैसे ही आएगा, ठीक है, उसमें क्या होता था कि जब तक दोनों में एलिमेंट है तब तक हम एलिमेंट्स को कंपेयर करते थे, ठीक है। इधर इधर कंडीशन क्या आ जाएगी, व्हाइल बोथ आर नॉट एम्प्टी, बिल्कुल मर्ज वाली पहली कंडीशन मर्ज सॉर्ट में जो होती थी, ठीक है। तो जब तक दोनों के टॉप पे एलिमेंट है मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, ठीक है। अब मेरे को कंपेयर करके पता चला कि S1 का छोटा है, तो मैंने S1 का एलिमेंट लिया, डाल दिया इधर,
S1 के इधर से पॉप किया। अब मेरे को क्या करना है, राइट पे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट जितने हैं इन सभी को पहले ये स्टैक में जाएगा, फिर ये फिर ये फिर ये स्टैक में डालते जाने हैं ऐसे कोई भी नोड पे, ठीक है। तो ये चीज मैं हर एक एलिमेंट पे करूंगा, ठीक है। अब क्या है कि 15 का राइट ही नहीं है, तो ये वाला पार्ट ही नहीं है पूरा जो स्टैक में डालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना मेरे को, ठीक है। अब दोबारा मेरे को यही चीज कंपेयर करनी है। अब 17 एंड 16 को कंपेयर करेंगे, छोटा कौन सा है 16, तो 16 को मैंने डाला आंसर में, 16 को पॉप किया, 16 के ये वाला पार्ट राइट लेफ्ट, ठीक है, 16 के राइट एंड लेफ्ट मोस्ट तक जितना पार्ट है वो मेरे को डालना था इधर, सॉरी स्टैक में, ठीक है। अब सिर्फ इसका राइट पार्ट है तो मैंने वो स्टैक में डाल दिया, ठीक है। अब क्या है कि बारी आती है 17 और 18 की, इन दोनों को कंपेयर करें, 17 छोटा है, 17 मैंने लिखा, पॉप किया। अब क्या है कि 17 के ये वाले एलिमेंट्स राइट से लेके लेफ्ट तक, राइट से लेके लेफ्ट तक सिर्फ 20 है, इधर 20 मैंने डाल दिया, ठीक है। अब दोबारा स्टैक दोनों में एलिमेंट्स हैं तो कंपेयर करेंगे 20 एंड 18 को, 18 आया, 18 को पॉप किया, 18 के राइट से लेफ्ट तक जाना है नहीं, कुछ नहीं किया, ठीक है। अब क्या है कि नेक्स्ट एलिमेंट आया 20 एंड 24, ठीक है। छोटा कौन सा है 20, 20 को हटाया, 20 लिखा, 20 के राइट पे लेफ्ट मोस्ट है नहीं, ठीक है, कुछ नहीं किया। अब दो एलिमेंट्स आए मेरे पास 30 एंड 24, ठीक है। छोटा कौन सा है 24, 24 को स्टैक में लिखा, ठीक है। अब क्या है कि 24 को स्टैक में मैंने लिखा, उसके बाद क्या है कि 24 के राइट से लेफ्ट मोस्ट तक, ठीक है, राइट उसका कोई लेफ्ट ही नहीं है तो लेफ्ट मोस्ट कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 29 स्टैक में आ जाएगा। अगेन वी आर कंपेयरिंग 30 एंड 29, 29 छोटा है, 29 आ जाएगा, ठीक है। अब 29 का राइट और लेफ्ट मोस्ट, राइट पे 30 है, लेफ्ट मोस्ट कुछ नहीं है, ठीक है, तो 30 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि दोनों में एलिमेंट सेम है, अब दोनों में एलिमेंट सेम है, हमें पता है कि बीएसटी जो बनता है उसमें एलिमेंट 1 ही आता है, ठीक है। तो अगर एलिमेंट सेम आ रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, दोनों से रिमूव करूंगा, इधर 30 लिखूंगा और डालूंगा भी दोनों में, ठीक है। मैं क्या कर रहा था, जिसमें रिमूव कर रहा था उसमें प्रोसेस कर रहा था, अब क्या है कि डालूंगा भी मैं दोनों में, ठीक है। अब 30 के राइट से लेफ्ट मोस्ट तक, इसका राइट है 40, लेफ्ट मोस्ट तक कुछ नहीं है, ठीक है। इसके 30 का राइट लेफ्ट मोस्ट कुछ नहीं है, तो ये खाली हो गया, ठीक है। अब क्या है कि एक स्टैक जब खाली हो जाए इसको भूल जाओ, अब क्या है कि ये सिर्फ इन ऑर्डर रह गया इटरेटिव, ठीक है। एक स्टैक खाली हो गया, हमें नहीं पता कौन सा स्टैक खाली हुआ, हम दोनों स्टैक चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं S2 चेक कर रहा हूँ और वो ऑलरेडी खाली है तो मेरा ऑफ 1 में हो जाएगा, ठीक है। अगर S1 में है तो S1 जितना इटरेटिव बच गया तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है कि आइटरेटिव इन ऑर्डर ऑफ S1, ठीक है, फिर मेरे को क्या करना है आइटरेटिव इन ऑर्डर ऑफ S2, ठीक है, जो जो बचा, ठीक है। अब ये 40 बचा था, 40 मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। 40 का लेफ्ट और 40 का राइट एंड लेफ्ट मोस्ट कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये भी स्टैक खाली हो गया। अब क्या है कि दोनों स्टैक खाली हो गए, खत्म हो गया, ठीक है। इसको कोड कैसे करना है, अब अगर इस वीडियो में मैं कोड करूंगा तो बहुत लंबा जाएगा, मैंने आपको सारा समझा दिया है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार करना कैसे है, ठीक है। हमें पता है कि हम बार बार क्या कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट मोस्ट तक जा रहे हैं, मतलब क्या है कि अगर हमें राइट मोस्ट नोड दे दी जाए तो हमने उसके लेफ्ट में जाना है, तो हम एक यूटिल फंक्शन बनाएंगे, तो उसमें हम कोई भी एलिमेंट पास करेंगे, जैसे ये रूट है, ठीक है, ये एलिमेंट राइट मोस्ट, इसका राइट, ठीक है, कोई भी एलिमेंट का, तो हम उसमें रूट पास करेंगे और वो मेरे को रिटर्न करनी चाहिए उसका लेफ्ट मोस्ट, ठीक है, ये कर लिया। फिर हम इनिशियल स्टेप में क्या करेंगे, इनिशियल स्टेप में, ठीक है, मैं क्या करूंगा, यूटिल फंक्शन में पहली रूट डालूंगा और स्टैक 1 डालूंगा, और क्या है कि यूटिल फंक्शन में दूसरी रूट डालूंगा एंड स्टैक डालूंगा। इससे क्या होगा कि ये मेरा स्टैक को फिल करता जाएगा, ठीक है। ये क्या है कि जब रूट के लेफ्ट मोस्ट तक जाएगा तो स्टैक को फिल करेगा ना, तो ऐसे ही मेरे पास ये इनिशियल कंडीशन होगी। फिर उसके बाद में मेरे को क्या करना है, बिल्कुल जैसे मर्ज करना है, ठीक है। सेकंड थर्ड स्टेप है मर्ज का। मर्ज में कैसे करना है, सबसे पहले जब बोथ स्टैक में है एलिमेंट्स, ठीक है, जब तक दोनों स्टैक में है एलिमेंट्स तब तक क्या करना है, मेरे को एक नया वेक्टर ले लेना है,
जैसे वी ले लिया, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, वी डॉट पुश बैक स्मॉलर, फिर उसमें क्या कर देना है, जैसे मैंने S1 में अपडेट किया तो मैं क्या करूंगा, यूटिल फंक्शन लगाऊंगा राइट ऑफ रूट एंड S1, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे S1 का मैंने ये 17 था, ये 17 मैंने स्टैक में पुश किया, अब मेरे को क्या क्या एलिमेंट्स पुश कराने हैं, राइट से लेके लेफ्ट तक ये सारा पुश कराना था, ठीक है। इनिशियली मेरे को ये सारा पुश कराना था तो मैंने रूट पास की थी, अब मेरे को नोड के राइट से लेफ्ट तक पुश कराना है तो मैं रूट का राइट पास करूंगा, ठीक है, अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। यही फिर बोथ स्टैक तक था, फिर अगर एक कोई खाली हो गया, ठीक है, तो वाइल S1 फिर वाइल S2 करके ये सारा मर्ज का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एंड में जो वेक्टर बनेगा वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट अगर अच्छे से करें मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है, अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो दोबारा जाके फिर से देख लो, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।